विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी किसी इंसान का विनाश का समय आता है तो उस इंसान की बुद्धि और उसका विवेक काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि इंसान सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। प्यारे दर्शकों, जय जैन जय जोहार। आप देख रहे हैं जिनोदय, मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। साथियों, इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। झारखंड के मेरे आदिवासी भाइयों के बीच मनुष्य रूप में मौजूद शैतानी ताकतों के साथ ओछी राजनीति कर सत्ता के समीप पहुंचने की चाह में दलाली करने वाले कुछ लोगों के मुख से निकली गंदगी मानो उनके विनाश का संकेत दे रही हो। इनमें प्रमुख रूप से सस्ती लोकप्रियता और कागज के टुकड़ों के लिए दलाली करने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रम और उनके जैसे कुछ लोग बदनीयती पूर्वक अपने आदिवासी भाइयों का इस्तेमाल राजनीति की बिसात पर मोहरों की तरह करने की जुगत में है। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि यह अपनी असभ्यता के अनुसार जोश में होश खोकर चंद कागज के टुकड़ों और नेताओं के चहेते बनने के चक्कर में निजी स्वार्थ के ढेर पर बैठकर बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू की शहादत और उनके आदर्शों को धूमिल कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इन वीडियो क्लिप्स को देखना बेहद जरूरी है। आदिवासी समुदाय में आप घर में, गांव में, समाज में आप गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अनपार्लियामेंट्री आप नहीं बोल सकते हैं, तुरंत गांव में सजा होगा इसको। और वहां पर अगल बगल में ये लोग बिना कपड़ा का नंगे घूमते हैं। ये कहां से आदिवासी बर्दाश्त करेगा? ये सार्वजनिक रूप से घूमते सभी जगह, सभी जगह घूमे तो आप घूमते रहिएगा। आपके यहाँ नंगे चले जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं दादा, मेरा ये नहीं, जो फैक्ट है, जो ये शुरू से रहा है आदिवासियों का, आदिवासी मूलवासी, ये शुरू से रहा है। मरान गुरु पारसनाथ पहाड़, ये लांटा घूरने वाला लुकुआड़ को तो लजा भी ना तकुआ, कोई शर्म है? अरे लांटा घुरो तो लांटा बैठे रहो एक जगह। और कपड़ा नहीं है तो एक बिट्टा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो। अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में, सीधे मजाक है। आपको हम आदिवासी अनपार्लियामेंट्री गाली नहीं देते गांव में, माँ बहन को के साथ मिलते गाली नहीं देते। ये आदिवासी का पहचान है। और तुम हमारे सामने नंगे घुरोगे? शासन पर शासन सुन लो, बताओ तो जैन मुनियों को अब यहाँ नहीं चलने वाला है। और मैं हेमंत सोरेन को बता दे रहा हूं। देखा आपने, लोबिन हेम्ब्रम द्वारा लगातार जैन मुनियों को लेकर की गई असभ्य और अनर्गल टिप्पणियां ठहाकेदार स्वार्थी हंसी के साथ की जा रही हैं। अविकसित मस्तिष्क वाला लोबिन हेम्ब्रम नामक यह राजनीतिक पिशाच और जैन मुनियों को कपड़े देने की बात कर रहा है, जिन्होंने संसार की अकूत संपदा छोड़कर मुक्ति पथ पर पदार्पण कर दिया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और इन जैसे लोग जब बोलते हैं तो निश्चित ही इनकी संस्कृति और संस्कार झलकते हैं, और उनकी बेहुदा बातों पर ठहाके लगाकर ताली ठोकने वाले बेचारे आदिवासी भाई अनजाने में ही सही इनके पाप का हिस्सा अपने माथे लेकर अपने आदिवासी वीर क्रांतिकारियों की छवि इनमें देखने लगते हैं। कितना शर्मनाक है कि बिरसा मुंडा ने जिन आदिवासियों को शोषण और यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छुड़ाकर पाखंड के पिंजरे से बाहर लाने के लिए तमाम प्रयास किए, और आज उनके जैसे क्रांतिकारियों की गरिमा को दांव पर लगाकर उनके नाम पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले ये भ्रांतिकारी अपनी ही कौम को बर्बाद करने पर आमादा है। यहां गौर करने लायक बात यह है कि मैंने यहां क्रांतिकारी नहीं भ्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये समाज में आदिवासी भाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। राजनीतिक हैवान लोबिन हेम्ब्रम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हारी इतनी ही औकात है तो तुम हमारे साधु संतों को कपड़े देने की चिंता छोड़कर इन बेचारे आदिवासी भाइयों को कपड़े पहनाओ। वो गरीब लोग हैं, उन्हें रोजमर्रा के सामान उपलब्ध कराओ, उनकी चिंता करो, जिससे हमारे इन आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर उठ सके। मैं इस जैसे सभी भ्रांतिकारियों से कहना चाहूंगा कि वे इंसानियत से नाता तोड़ने वाली हरकतों से बाज आएं, क्योंकि अपनी किसी भी बात का अहंकार करने से पहले ये समझ लें कि वक्त से बड़ा बलवान कोई और नहीं होता। हेम्ब्रम जी, तुम्हारे उम्र का लिहाज
और अपने संस्कारों के प्रभाव के चलते मैं अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि आप मेरे पिता तुल्य हैं। अन्यथा यकीन मानिए आपके किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है आपको। अरे सस्ती पब्लिसिटी की चाह और सत्ता की भूख में दुनिया की शुद्ध सुसभ्य और विकसित संस्कृति के सर्वोच्च तीर्थराज का अपमान अपने अहंकार में मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वजों की शहादत पर सवाल उठने लगते हैं। और न केवल श्री शम्मेश शेखर जी पर, बल्कि मरांग गुरु के रूप में पारसनाथ पर आपकी आस्था भी साफ तौर पर खंडित होती देखी जा सकती है। साथियों, पारसनाथ पर बनाए गए इस नए विवाद की जड़ निश्चित ही इनके जैसे लोगों की राजनीतिक लालसा और स्वार्थी मानसिकता है, जिसे मेरे समझदार आदिवासी भाई भी बखूबी समझ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यदि अपना भला चाहते हो तो इन नेताओं का बहिष्कार करो, जो विश्व पटल पर आदिवासियों की साख दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। हठधर्मिता दिखाना, अनर्गल बातें करना, हुड़दंग बचाना, धमकियां देकर दबाव बनाने के नाकाम प्रयास करना इतिहास में किए गए अत्याचारियों की श्रेणी में ले जाकर तुम्हें खड़ा करते हुए दुनिया भर में तुम्हारे सम्मान के ह्रास का बड़ा कारण बन रहा है। निवेदन है कि आप और हम आदिवासी और जैन होने से पहले एक इंसान हैं और हर इंसान को अच्छा बनकर अपने जीवन को सुसभ्य बनाने के प्रयास करने चाहिए, न कि किसी को भला बुरा कहकर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की भूल करना चाहिए। धर्म कोई आडंबर की वस्तु नहीं, अपितु मानव के लिए उपयोगी वह अलिखित आचार संहिता है, जिसके पालन से कोई भी व्यक्ति दुखों के संसार रूपी इस महासागर से पार लग सकता है और उस पर्वत से मोक्ष पधारने वाली करोड़ों महान आत्माओं की तरह युगों युगों तक अनेकों लोगों को आत्म कल्याण की प्रेरणा दे सकता है। धर्म की ताकत देखना चाहते हो तो कल का दृश्य याद करो, जब इतनी नालायकी भरी बातें करने के बाद भी हमारे जैन भाइयों ने अपने आदिवासी भाइयों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर्वतराज पर पधारे सभी यात्रियों का गुड़ और चूड़ा देकर कुशल क्षेम जाना। ऐसे में रॉबिन हेम्ब्रम जैसे लोग स्वयं मंथन करें कि हमारी विचारधारा में कितना बड़ा अंतर है। यकीन मानिए, आपके और आपके जैसे लोगों की बेतुकी बातें ठीक वैसी ही प्रतीत होती हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे के मुख से पीएचडी की सीख देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट्स कर इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आने वाले वीडियो में आप जानेंगे आखिर संथाल आदिवासियों का मधुबन क्षेत्र में प्रवेश कब हुआ और इन आदिवासियों के पूर्वजों के नाथ अर्थात स्वामी कौन थे। इसके अलावा आप देखेंगे जयराम महतो और करण महतो जैसे आदिवासी नौजवान क्यों अपनी जवानी ठिकाने लगा रहे हैं। तब तक के लिए जय जैन, जय जोहार।